अब ये मुझे हैरेस करके और ये बाहर का पूरा व्यू है, आप देख सकते हैं कि मंदिर की पूरी ये वॉल बिल्कुल सही सलामत है। गाइस हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, आज फिर से मैं एक वीडियो में आया हूँ जो कि हमारे हिंदू लोग जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं उन पर कितना जुल्म किया जाता है दोस्तों। और वहाँ का जो मंदिर है उसको ध्वज करके वो पाकिस्तानी लोग अपना शासन करना चाहते हैं दोस्तों। तो आइए मैं दोस्तों उसी वीडियो पर रिएक्शन दूंगा जो कि हमारे हिंदू महिलाएं ने क्या कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं उसी वीडियो पर रिएक्शन दूंगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। नहीं है मेरे ही दादा परदादा, आपने माशाल्लाह इन सब की तस्वीरें देखी जो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस दुनिया में ये लोग मौजूद नहीं है। मैं इनकी जगह पर इनके फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ तकरीबन 25 सालों से। अब बराबर में आपने मंदिर के एक बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट देखा होगा जिसका नाम है गौसिया अपार्टमेंट। यहाँ कुछ शरपसंद मुसलमान हैं, दो भाई हैं, उनका नाम है मुबीन वद असलम और दूसरे का नाम है अलीम वद असलम। दिस इज़ नॉट एनी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इशू, दिस इज़ सच अ कॉमन इशू इन एरियाज इन मोहल्लाज जैसे होता है। तो इनके साथ हमारी बहुत पहले से ही मंदिर के हवाले से नोक-झोंक होती रहती है। जब मैंने मंदिर को रिकन्स्ट्रक्ट किया, रेनोवेट करवाया 10 साल पहले भी, तो इन लोगों ने यही सारे इंतशार फैलाए थे हिंदू बरादरी के अंदर और मुसलमानों के अंदर झगड़ा फिसाद लगाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। यही मीडिया के थ्रू और ये मुसलमान कर रहे हैं, यानी कि जो दो भाई हैं जी ये कर रहे हैं कि इसने मंदिर तोड़ दिया है और मंदिर को मिसमार कर दिया गया है, मंदिर को मिसमार कर दिया गया। एक्चुअल हकाइक ये है कि इनको ये मंदिर यहाँ पर चाहिए ही नहीं जहाँ पर ये मंदिर है, क्योंकि मंदिर इनके बिल्कुल बीनीथ है। अब इनके आपने देखा होगा अपार्टमेंट के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। अब ये रात के अंधेरे में इन लोगों ने अपने 7वें फ्लोर के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल इल्लीगल है। मैंने ज़रूरी डिपार्टमेंट से रुजू किया, उनको एप्लीकेशंस दी, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशंस मेरी नहीं ली क्योंकि ये पैसे वाले हैं, पावरफुल लोग हैं और हम वीक लोग हैं। यहाँ नहीं, पैसे की बात छोड़ दें, यहाँ पे आप भी पावरफुल हैं। जो इस पाकिस्तान का शहरी है वो सारा ही पावरफुल है। अगर वो करते हैं तो आपके पीछे भी बहुत लोग हैं, आवाज उठाने वाले हैं, आपको भी राइट मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो मैंने जब इनके खिलाफ एप्लीकेशंस वगैरह फॉरवर्ड करी तो उसका कोई रिस्पांस आया नहीं। खैर मैंने मेरे ही मंदिर के एतराफ बराबर में मेरा रिहायशी अहाता है जहाँ पर हमारे 42 लोग अफराद यहाँ पर तकरीबन रहते थे फैमिली के, और यहाँ पर छोटे छोटे सारे कमरे हमारे बने हुए थे क्योंकि वी आर देख सकते हैं अगर वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो रहते थे, तो वो अभी ज़मीन बोस हो रहे थे काफ़ी, क्योंकि 150 साल पुराने थे वो। तभी मैंने उनको तोड़ के बनवाना चाहा वॉल बाउंड्री के अंदर ही। अब जब मैंने इनको ऑब्जेक्शन इन पर उठाया तो इन्होंने तो अपना काम नहीं रोका। देखिए ये इनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो कि अनऑथराइज बिल्डिंग है। ऊपर अगर ये इनकी बिल्कुल पस्त हालत हो रही है, इनके आप शूट भी करें, इनका बाहर का वॉल स्ट्रक्चर आप शूट करें, बिल्कुल पस्त हो चुका है। और ये ऊपर इन्होंने मोबाइल का अपना एंटीना लगाया है, ऊपर दोबारा से दूसरे फ्लोरिंग कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर इनका नीचे गिर जाता है तो सबसे पहले मेरा मंदिर डेमोलिश होगा, मंदिर को नुकसान होगा। फिर जी ये इशू होगा कि मंदिर तोड़ा गया, मंदिर को मिसमार किया गया, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्शन उठाया गया। तो विदाउट परमिशन 7वें फ्लोर के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसको सबको नुकसान है, ठीक है, क्योंकि मेरे कच्चे मकानात हैं, मेरा मंदिर बहुत नीचे है। अगर गिरा तो डायरेक्टली मेरे मंदिर के ऊपर गिरेगा और मेरा मंदिर टूट जाएगा। इसका खारदावा उतारते हुए इन्होंने कहा ठीक है तुम हमें काम नहीं करने दे रही, हम तुम्हें काम नहीं करने देंगे। फिर इन्होंने मुझसे 50 लाख का तकाजा किया कि आप हमें जी 50 लाख रुपए दो। वही बत्ताखोरी। अच्छा ठीक है, वो मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं, ये जगह आपकी है? बिल्कुल। ये ठीक है। एक अगर हम इबादतगाह की जगह करें, चाहे वो मस्जिद है या मंदिर है, वो एक बनाने वाला तो होता है, लेकिन उसमें इबादत जो है वो सारे मुसलमान या हिंदू सारे आके कर सकते हैं, ठीक है, वो किसी एक के लिए भी नहीं होती। अब जो इशू आ रहा है वो इशू इनकी तरफ से, यानी कि हिंदू कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, जो आपस में इंतशार फैलाया जा रहा है, उसका कोई भी नहीं है। वो सिर्फ एज अ इंतशार फैलाया जा रहा है कि आपको मंदिर को गिराया जा रहा है, आपके मंदिर को मतलब हटाया जा रहा है। एक एक वॉल देखा आपने, बाहर से शूट किया है आपने, एक एक दरवाजा देखा, एक एक ईंट देखी, हर चीज माशाल्लाह से अल्लाह के हुक्म से, भगवान की दया से सब कुछ सलामत है। अंदर की जो गॉडीज की स्टैचू है वो बिल्कुल सही है, कुछ इसका नुकसान नहीं हुआ है, ना किसी ने नुकसान किया। हाँ कल कुछ इंतशार पसंद, मैं नहीं कहूँगी कि वो हिंदू हैं, वो पता नहीं कहाँ से आए थे और किन के खरीदे हुए थे जिन्होंने मंदिर के ऊपर हमला किया, मंदिर के ऊपर हमला किया जी। उसकी वीडियो भी क्लिप्स मेरे पास मौजूद है, मैं आपको मीडिया में दूंगी अभी।
तो उन्होंने मंदिर को असल में इनका मसला ही यही है कि अगर ये एक अकेली लेडी है जो इन चीज़ों को ओन कर रही है, अगर ये हमको काम ना करने दे तो हम इसको इस तरह से हैरेस करेंगे, इस तरह से थ्रेट्स करेंगे। तो वो लोग यहाँ पर आए, अगर वो हिंदू होते तो मेरे ख्याल में मंदिर को इतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, मंदिर में अगर आप पूजा करने आए तो वेल एंड गुड, वेलकम है आपको, लेकिन अगर आप कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने के लिए आए हैं, इंतशार फैलाने के लिए आए हैं, तो ये गलत बात है। ये किसी मजहब में नहीं होता। ठीक है, मंदिर हमने देखा जी बिल्कुल सलामत है और कोई भी इसको डिमोलिश या इसको हटाया नहीं गया। अब मुझे आप एक बात बताएं कि जैसे कि आप वर्ड यूज कर रहे हैं माशाल्लाह या मुस्लिम वर्ड, तो कुछ लोग तो ये कहेंगे ये तो मुसलमान औरत है, ये तो हमारे मंदिर को हटाने के लिए कोशिश करिए। इसका जवाब मेरे पास जो ये है कि जैसे कि बहुत से मुस्लिम है जो मुस्लिम चले देखें, वी आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एंड वी आर वेरी थैंक्ड एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग अ पाकिस्तानी। अब हमारे में भी और आपके मजहब में भी, और सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह है रब्बुल आलमीन। अल्लाह इज नॉट फॉर ओनली मुस्लिमीन, रब्बुल आलमीन। तो आलमीन में हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं, जिन भी हैं, जानवर भी हैं, रब सबका है। तो अगर हम यहाँ पर रहते हैं, आप इंग्लैंड में रहें, जर्मनी में रहें, वहां अगर आप टर्की में रहें, टर्किश बोलेंगे, फ्रेंच बोलेंगे, तो क्या हो जाएंगे आप? ऐसे ही है, फ्रेंच हो जाएंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। ऐसे ही मुसलमान रहेंगे या अगर हम मुस्लिम मुल्क में रहते हैं तो वी हैव टू, और हमें बहुत प्राउड है कि हम ऐसे लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ऐसे है ना, जैसे कि बहुत से मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो भी कहते हैं नमस्कार, या वो भी वर्ड यूज करते हैं, वो जाते हैं। कई मुस्लिम भाई हमारे होली के त्योहारों में आते हैं, दिवाली के प्रोग्राम्स में आते हैं, मुख्तलिफ पूजाओं में आते हैं, होली खेलते हैं। हमारे अभी चेयरमैन माशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब ने हमें हिंदू मजहब को बहुत रिस्पेक्ट देकर हमारी होली में आए थे, विजिट किया था, होली खेली थी, पूजा में शिरकत करी थी। तो व्हाट डज इट मीन कि क्या वो मुस्लिम हो गए, वो हिंदू हो गए? अगर मैं इंग्लिश भी बोल रही हूँ तो व्हाट डज इट मीन, क्या मैं ब्रिटिश हूँ? पुलिस आई की तरफ से गिराया गया, जो सिस्टम किया गया, मंदिर को हटाया गया? ना पुलिस ने गिराया है ना मंदिर को हटाया है। आपने अभी अंदर से पूरा मंदिर का व्यू शूट किया है और ये बाहर का पूरा व्यू है। आप देख सकते हैं कि मंदिर की पूरी ये वॉल बिल्कुल सही सलामत है, इसको कुछ भी नहीं हुआ और ना आइंदा कभी कुछ होगा। ये बिल्कुल बराबर में मेरा ये रिहायशी आपको कंपाउंड टाइप का नजर आ रहा होगा, जिसमें आपको ये सारे छोटे छोटे घरों के निशान। ये जगह जो है ये आपकी जगह, हमारा रिहायशी आबाई कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 8 फैमिलीज यहाँ पर आबाद रही हैं और ये आपको निशानात नजर आ रहे होंगे जो कि छोटे छोटे कमरे पर मुश्तमिल थे। ये सामने वॉशरूम था, ये वो टॉयलेट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरामैन भाई जो है इस तरफ से ताकि उठाकर कैमरा है, ताकि इस तरफ से और भी चीजें। ये हमारी जमीन काफी 200 साल पुरानी खराब हो चुकी है। आप देखें इसमें पानी है, दरख्त सड़ चुका था, उसकी जड़ें हमारे घरों में से निकल रही थी, तो मैंने इसको बनवाने का सोचा। आप सामने इस तरफ आप ये इसका बात देखें कि जब मैंने ऑब्जेक्शन किया कि मंदिर के ऊपर ये इलीगल, मंदिर के ऊपर जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये डायरेक्टली इसकी आप प्लेंथ है, लेकिन इसकी आप इमारत की हालत देखें, काफ़ी बोसीदा हो रही है। तमाम इंतजामात मैं करती हूँ यहाँ पे। आपने देखा कि अभी अंदर जो मेरे रिहायशी घर थे वो टूटे हैं, कोई मंदिर की इमारत को या मंदिर को कोई जो वाल वो बिल्कुल सही सलामत है। ठीक है, अब जब इनके मुतालबात मैंने इनके काम में अड़की और इनके मुतालबात मैंने पूरे नहीं किए, 50 लाख रुपए का भत्ता मैंने इनको नहीं दिया। अब सर आप मुझे बताइए कि मैं इनको भत्ता दूं कि मैं अपना घर बनाऊं, और मैं इनको क्यों दूं? जब मैं अपने घर को तोड़ के, अपना क्या, एक जानवर का भी अपना हक होता है कि वो अपना घर बनाए, मैं इंसानों के अपना घर नहीं बना सकती। मुझे ये लगता है कि मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये आपसे ये बिल्डिंग लेके यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं अपने पास। एक्चुअली ये चाहते हैं कि मैं एक अकेली वाहिद लेडी हूँ इनके आगे। ठीक है, अब ये मुझे हैरेस करके, मुझे किसी तरह से हिरासा करके, परेशान करके, ये हिंदू मुसलमान फसाद बना के, क्योंकि हिंदू मुसलमान अब ये किसी के आगे ये तो नहीं कह सकते कि जी हम भत्ता मांग रहे थे, हम अपनी इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जो रेखा ने हमको रोका तो हम इसके ऊपर खार दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये हिंदू मुसलमान ये बोल देना बहुत आसान है कि जी मंदिर तोड़ दिया, इससे सारा वायलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी है एक किसी का इंप्रेशन बिगाड़ने के लिए या किसी को डिस्टर्ब करने के लिए। अब इससे इंटरनेशनल मीडिया, हमारा पाकिस्तान, हमारा हिंदुस्तान, ये सारा हमारा ही है, बिल्कुल है। और प्रोपोगंडा करके लोगों को मतलब हिंदू मुस्लिम झगड़े के अंदर उलझाया जा रहा है। जो प्रोपोगंडा करते हैं, मुझे चाहिए कि उनको बच के जो हकायक है उस पर बात करनी चाहिए, कि जो पावरफुल है, जो जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब ये एक इंटरनल मसला है, इसको एक इंटरनेशनल मसला बना दिया गया कि जी ये मंदिर मिस्मार किया गया। भाई आपने पूरी रिकॉर्डिंग करी है, पूरा शूट किया है, आपको कोई भी ऐसी बुराई वाली चीज या गलत चीज आपको कोई भी इसमें नजर नहीं आई होगी। कहा कि मंदिर को एक नाले के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, शुरू से इधर ही था जी? ये बिल्कुल शुरू से यहीं पर था। आपने कोई नाला ऑब्जर्व किया है? पीछे बिल्डिंग है,
ऐसे ही है। इसके बराबर में बिल्डिंग है, तो मेरे ख्याल में नाले के ऊपर तो बिल्डिंगें बनी है। नहीं ऐसे ये भी है, ये भी ठीक है, तो अगर मेरा मंदिर गलत है तो फिर इन बिल्डिंगों को भी हटाओ। सही बात है। अगर नीचे नाला है, नाला इसके बहुत पीछे है, जो कि सोल्जर बाजार थाने पर लगता है। ठीक है, अगर मैंने मंदिर अगर नाले पर शिफ्ट किया है तो ये दोनों बिल्डिंगें क्या हैं? फिर इनकी अप्रूवल कैसे हुई? इनको कमर्शलाइज किसने किया? ये अब ऑब्जेक्शंस गवर्नमेंट से फिर आप करें ना, अगर मेरा मंदिर गलत है तो। और ये मंदिर को मैंने रेनोवेशन करवाई है, तब भी इन्होंने यही कहा था और यही सारे इख्तलाफात किए थे। देखिए, मजहबी इशू उठाना बहुत आसान हो जाता है। किसी भी आपको अपना मसला हल करवाना हो ना, गलत चीज़ को अगर आपको सही करनी है, ब्लैक लिस्ट को वाइट लिस्ट करना है, तो आप उसको मजहबी रंग दे दीजिए। मेरे पास हाई कोर्ट के ये स्टे हैं, इनमें इन सब के नाम मेंशन्ड हैं। अब हाई कोर्ट अंधी नहीं है, अदलिया अंधी नहीं है जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स मुझे ऑर्डर दे दे। और ये ड्यूरिंग 10 इयर्स ये ऑर्डर मेरा कंटिन्यू है कंस्ट्रक्शन का, कि मैं काम करवा सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ। क्योंकि उस वक्त भी ये लोग ही बत्ताखोरी कर रहे थे, मुख्तलिफ इदारों को मेरे पास पैसे लेने के लिए भेज रहे थे। तो मैं मंदिर बनाने के लिए किन को पैसे दूँ? मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए मैं किन को पैसे दूँ, किन को भत्ते दूँ? जब मंदिर की जगह, आप ये खुद ही कहते हैं ना कि ये मंदिर की जगह है। गवर्नमेंट ने आपको कोई सपोर्ट किया है कि नहीं, या मंदिरों को लेकर कोई सपोर्ट किया है? देखिए, सपोर्ट तो मुझे अभी सिर्फ ये है कि खबरें सुन के, न्यूज़ सुन के, ये चैनल्स की और मीडिया की न्यूज़ सुन के मुख्तलिफ हिंदू बरादरी के लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैडम, वो उनको दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन जो सिर्फ इस टाइम जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो सिर्फ आपके खिलाफ ही चल रहा है। खिलाफ इसलिए चल रहा है कि मैं एक अकेली वाहिद औरत हूँ और यहाँ पर सबकी मैन ईगो हर्ट हो रही है। कैन यू अंडरस्टैंड कि एक मैन ईगो हर्ट हो रही है। अब यहाँ पे सबको ये है कि एक्चुअली बात ये भी है ना, आप देखें कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आई डोंट नो कि किया कि नहीं, कि मंदिर का अहाता छोटा है और मेरा रिहायशी अहाता बड़ा है। तो दिस बिकम अ वेरी गोल्डन बाइट फॉर देम टू ऑक्यूपाई। तो अब ये उनके लिए बड़ा गोल्डन निवाला हो जाता है कि जी इतनी एक लेडी है, ये क्या करेगी जी। हम कल ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास कि जी हम बनाते हैं, हम करते हैं। वाह, मैं हूँ यहाँ पर। सही बात है। जब मैं मंदिर, मेरे यहाँ पर एंसेस्टर्स का ब्लड शामिल है, उन्होंने जब ये सब कुछ सेक्रीफाइस करके 200 साल से इसको संभाला, तो क्या मैं नहीं संभाल सकती? मुझ में भी उन्हीं का खून है, मैं भी राजपूत की नस्ल हूँ। अच्छा मैम, यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर बात की जाए, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो चर्च है, हमें चाहिए कि हम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। अगर इस्लाम की बात की जाए या आपके हिंदू धर्म की बात की जाए, तो कोई भी किसी के मजहब को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करता। हमेशा पीसफुल मैसेज किया गया है। आगे से हमारे मौलवी या हमारे कोई ऐसे पंडित या वो लोग आगे लोगों को अगर चाहे भड़का रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर मैं सिर्फ ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको यहाँ पे ये जो जगह है, अगर कोई आपको इसके पैसे देता है कि आप किसी मतलब जगह पे शिफ्ट, मेरा एक क्वेश्चन है, आपने इसका बताया है किसी जगह पे आपको अच्छी रहाइश दे देते हैं और इस सारे को हम मंदिर बना देते हैं, तो क्या आप ऐसा भी करने देंगे या नहीं? क्योंकि मंदिर आपके पास ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं, मंदिर जहाँ है अच्छा, इसको पूरा मंदिर के हाथे में कर दिया जाए और आपको इसके बदले में पैसे दे दिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे थे। अगर पैसे के लिए बैठे होते तो मेरे बाप दादा ने कब से लेकर इंडिया चले गए होते। मैं तो यहाँ पर 3rd जनरेशन हूँ। फैसला तो फिर उन्होंने करना था ना, जगह उनकी थी, मेरी नहीं थी। मेरे बाप की जगह है, मेरे दादा की जगह है। तीसरी पीढ़ी यानी कि आई एम द 3rd जनरेशन हो गया। तो ये फैसला तो फिर उनको करना चाहिए था। जब सारे यहाँ पर से भाग रहे थे, ब्रिटिश टाइम को लेके सब भाग रहे थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा था, तब वो लोग वहाँ पर चले जाते, अपनी जगह को पकड़ के नहीं बैठते, अपने मंदिर को पकड़ के नहीं बैठते, इतना फसाद बर्दाश्त नहीं करते। और अभी आप भी देख रहे हैं कि मैं आई एम नॉट कि मैं कोई इजी वे से कर रही हूँ, आई एम फेसिंग अ हार्ड टाइम। और दूसरी बात ये कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं पैसे के लिए आ रहे हैं, मुझे ऑफर किया जा रहा है प्लॉट्स ऑफर, बिल्कुल आप वाली बात, मुझे प्लॉट्स ऑफर किए जा रहे हैं, मुझे आसाइशें ऑफर की जा रही हैं। वाई? जिन लोगों ने ये मीडिया इशू बनाया है उनको गिरफ्तारियां क्यों नहीं की जा रही हैं? आपके सामने, मीडिया के सामने ये चीजें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, जो एक बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर है, दिन दिहाड़े दिखा रही हूँ। दिन दिहाड़े का हकीकत है, ये रात के शूटिंग नहीं हुई है। एक मशीन चलाती हुई, वो मशीन पता नहीं कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, किसी ने दिखा दी तो शूट आउट हो गई। ये मैं दिन दिहाड़े खड़े रहकर बाकायदा इंटरव्यू आपको करके मैंने आपको दिखाया है। सारे डिपार्टमेंट, SBCA, KBCA सारे सो रहे हैं। ऐसे ही है। किसने इनको इजाजत दी, किसने इनको परमिशन दी मंदिर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की? कहाँ है परमिशन? इनसे कोई पूछने वाला नहीं। मैं अपना घर बना रही हूँ, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर कोई तस्लीम नहीं करा और मुझसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जा रही है। मैं अपने घर के कागजात क्यों किसी को दूं?